गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे बच्चों। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहा हूं। तो लेट अस बिगिन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स विद और without meaning, how many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once. What it means? तो बच्चों क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन, हमने इसके लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है और बताना है कि कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स तैयार हो सकती है, चाहे वो वर्ड्स जो बन रहे हैं उनका मीनिंग हो चाहे ना हो। मतलब कहने का मीनिंग है कि एक तो इक्वेशन वर्ड को ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो एक ऐसे भी हो सकता है क्यू और ई आपस में इंटरचेंज हो गए UATION, एक ये अरेंजमेंट होगी। ऐसे एक ये भी अरेंजमेंट हो सकती है ई क्यू और यू आपस में इंटरचेंज हो जाए। जब कुछ भी मतलब कि आपने लेटर्स को आगे पीछे किया और देखा कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती है। तो बच्चों मैनुअली ये काम पॉसिबल नहीं है करना, ठीक है। तो मैनुअली इट इज नॉट पॉसिबल कि कितनी अरेंजमेंट्स है, तो इसकी हमें परम्यूटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो फॉर्मूला बोलता है, आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज 8। तो बच्चों सभी के सभी लेटर्स आपको यूज करने हैं और कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना। देखिए E एक बार है, Q एक बार है, UATI, तो बच्चों टोटल सभी के सभी आपको यूज करने हैं, R भी 8 है। तो हम जानते हैं P and R, हाँ जी, इज गिवन बाय फार्मूला फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसका मतलब है फॉर्मूले का कि टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने आपको नंबर्स, कितने डिजिट्स, कितने लेटर्स यूज करने हैं। देखिए 8 और r कितना है, सभी के सभी आपको, ठीक है ना बच्चों, यूज करने हैं। तो P and R परम्यूटेशन अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, तो 8 टोटल है और सभी के सभी आपको यूज करके वर्ड्स बनाने हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n and r इन दिस फार्मूला वी हैव फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 8 माइनस 8। तो सबको याद है फार्मूला, फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 0। हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करो, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। देखिए 3 to the 6 24 120 720 720 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 5040, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 40,320 वर्ड्स। तो इतने वर्ड्स बन सकते हैं, ये तो फॉर्मूले से हो गया। तो एक मेथड हम ऑलरेडी बार बार बता चुके हैं, 3 4 5 6 7 8। इस पोजीशन को फिल करने के 8 वेज हैं, क्योंकि कोई भी लेटर यहां पे फिल हो सकता है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, एग्जैक्टली वंस मीन रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो ये फॉर्मूला तभी लगता है अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो बच्चों इसको फिल करने के 7 वेज, 6 वेज, 5 4 3 2 1। तो दोनों तरीकों से हमें समझ आ गया। तो एक काम करने के इतने तरीके, दूसरा काम करने के इतने तरीके, तीसरा काम करने के इतने तरीके एंड सो ऑन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये सेकंड मेथड, तो कोई भी मेथड से कर सकते हो। फंडामेंटल
प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जहां एसोसिएशन टोटल वर्ड्स कितने हैं, जितने तरीके से आप इनको फिल कर सकते हो, तो टोटल वेज, तो जितने वेज हैं इनको, कितने वेज हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही बोलता है एक काम करने के इतने तरीके हैं, दोनों को इतने, तीसरे काम करने को इतने तरीके हैं, तो सभी को इकट्ठा करने के कितने तरीके हैं, एक, सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों आंसर इज अगेन सेम, वी हैव 40320। आई होप क्लियर है सबको। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, हमें हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाँ जी बच्चे, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, फ्रॉम द लेटर्स और इन द वर्ड मंडे। पहले हमने इक्वेशन वर्ड यूज की थी, अब हमारे पास वर्ड है मंडे, ठीक है बच्चों। एज्यूमिंग दैट, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सपोज दैट नो लेटर इज रिपीटेड, नो लेटर इज रिपीटेड इफ फर्स्ट पार्ट 4 letters used at a time, 4 letters are used at a time। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में सारे के सेट, सारे लेटर्स यूज करके हमें वर्ड्स बनाने थे, जैसे बी पार्ट में बोला है आर लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, एंड सी पार्ट ऑल लेटर्स आर यूज्ड but first letter is a vowel। तो very important question and very interesting question। तो let us begin। तो बच्चों हमें मंडे वर्ड को यूज करना है, तो इसके अरेंजमेंट्स बनाने हैं। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट पार्ट 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो मंडे वर्ड में देखिए ये लेटर्स है MONDAY, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता। अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा, तो आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट करेंगे, उनको सोल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो देखिए अभी समझते हैं। ओके, तो बच्चों वी हैव टोटल 6 लेटर्स एंड नो लेटर इज रिपीटेड इन द वर्ड मंडे। तो हमें मंडे में से कोई 4 लेटर्स लेने हैं, लाइक MOND। तो इसमें से ये 4 लेटर की अरेंजमेंट हो सकती है, फिर ये भी तो हो सकता है OMND, ये भी हो सकता है MN, हाँ जी OD, और कुछ भी हो सकता है लाइक DAYM एंड सो ऑन। तो टोटल हमारे पास नंबर्स, टोटल्स हमारे पास ऑप्शंस कितनी है 6। तो इनमें से हमें एक टाइम पे 4 उठाने हैं, तो R का काम करेगा 4 फर्स्ट पार्ट में। हम जानते हैं P and R is given by factorial n divided by factorial n minus R। टोटल कितने हैं 6, हाँ जी बच्चों। और एक टाइम पे आपको कितने लेने हैं, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो R का मतलब होता है कि टोटल अगर n है तो R मींस एक टाइम पे आपको कितने यूज करने हैं, जैसे 6 है ना, 6 में से 4 रखने हैं यहाँ पे, तो P6 4। आई होप क्लियर है आपको। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 6 माइनस 4, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, 6 5 4 3 2 1, ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव कितना है 30 4 द 120 into 3 360 numbers। तो 360 numbers, 360 वर्ड्स बन सकते हैं ऐसे, 6 में से कोई 4 यूज करके। सेकंड मेथड, इसको फिल करने के कितने वेज हैं बच्चों, 6 वेज हैं,
6 में से कोई भी लेटर यहां पे आ सकता है। इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टोटल वेज इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल अगेन गेट, ठीक है बच्चों, तो 360 आंसर। ये सेकंड मेथड आप कर सकते हो, समझ आया सबको? सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में बोला है all letters are used at a time। तो बच्चों टोटल we have number total letters 6 taken all at a time 6। formula is p and r factorial and divide by factorial and minus r। total we have 6 taken all at a time, r is 6, तो टोटल कितना आ गया? पुटिंग द वैल्यूज, फैक्टोरियल 0 हम जानते हैं 1 होता है, तो बच्चों आंसर इज 6 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 कितना है? 120। ये कितना आ गया? 360। 720 वर्ड्स आर देयर। समझ आ रहा है सबको? वेरी इजी सम, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सी पार्ट देखिए, सी पार्ट, तो सी पार्ट में बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, repetition is not allowed if all letters are used but first should be a vowel। तो बच्चों सारे के सारे लेटर यूज करने हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर जो आपका है वो वावल होना चाहिए। हम जानते हैं कितने हैं टोटल मंडे में? 6 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी के सभी यूज करते हैं, तो फर्स्ट लेटर शुड बी अ वावल। तो मंडे वर्ड में वी हैव टोटल 2 वावल्स। तो इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके हैं। क्या लिखेंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 ways। रीजन बिकॉज जा तो आइदर ओ जा तो ए, तो ये 2 वावल्स है बच्चों, can be filled by 2 ways because either O or A can be filled in this place। तो बच्चों first filled in this position, ओके। इस पोजीशन को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ओनली 2 ways, लेकिन सिर्फ एक ही लेटर एक टाइम पे यहां पे फिल होगा। वेज 2 हैं, एक लेटर यहां पे फिल हो जाएगा 2 तरीके से। तो ये वाली पोजीशन, अब बाकी का इस पे रिस्ट्रिक्शन है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों जहां तो ओ यूज होगा, जहां तो ए यूज होगा। अब हमारे पास कितने बचे? ब्लैंक्स 1 2 3 4 5। तो ये जो पोजीशंस हैं, है ना, रेस्ट 5 पोजीशन जो बची हैं ब्लैंक्स कैन बी फिल्ड इन five ways। आई होप क्लियर? क्योंकि टोटल हमारे पास नंबर 6 है, हाँ जी, और आर टेकन ऑल एट अ टाइम, पर यहां पे कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि वोवल होना चाहिए। इसको फिल करने के 2 तरीके हैं। तो ये एक पोजीशन एक लेटर से फिल होगी 2 तरीके से। तो एक लेटर यहां पे फिल हो गया, अब कितने लेटर्स बचे? 1 2 3 4 5। तो 5 पोजीशंस सभी के सभी इकट्ठे ले रहे हैं यहां पे। तो P टोटल n का काम 5 कर रहा है, तो टेकन ऑल एट अ टाइम। तो एक काम करने के 2 तरीके। ये दूसरा काम क्या है? इन 5 पोजीशंस को फिल करना। तो क्या लिखोगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन और काउंटिंग टोटल वेज, द टोटल वर्ड्स कितने हैं, कितने वेज हैं? तो कितने वेज हैं? एक काम करने के 2 तरीके, और दूसरा काम क्या है? इन 5 पोजीशन को फिल करना। तो उसके कितने तरीके हैं? P5 वेज। तो दोनों इकट्ठा करने के कितने वेज? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई यहां लिख देते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के कितने वेज होंगे? 2 P5 फॉर्मूला P n आता है, फैक्टोरियल n माइनस r। तो बच्चों फैक्टोरियल 0 1 होता है, और फैक्टोरियल 5 हम सबको पता है 5 4 3 2 1 23 60 120।
तो 2 को 120 से, ये 120 है इसका आंसर, तो 2 को 25 और 20 16 120, तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 240 वर्ड्स आर देयर व्हेन फर्स्ट पोजीशन इज फिल्ड विद वावल। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।